के जनक धन्वंतरी की पूजा होगी। आज धनतेरस है, बाजारों में रौनक है, खरीदारी के लिए लोग उमड़े हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि यानी आज 29 अक्टूबर को धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो गई है। छोटी काशी के बाजारों में आकर्षक सजावट की गई है। चार दीवारी के सभी बाजार आज से भाई दूज तक रोशन रहेंगे। माता लक्ष्मी कुबेर की पूजा अर्चना कर यम के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर दीपदान किया जाएगा। देवताओं के थानाध्यक्ष कुबेर और आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की गई। आयुर्वेदिक की शुरुआत भी हो चुकी है। मैं खड़ा हूं फिलहाल जयपुर के धन्वंतरी आयुर्वेद औषधालय में, जहां पर भगवान जो धन्वंतरी हैं उनकी पूजा अर्चना की जा रही है और आरोग्य के जो देवता हैं वो भगवान धन्वंतरी ही हैं और परम पूज्य है। सब लोग यही चाहते हैं कि सब निरोगी रहें और इसी के लिए कई सालों से, सैकड़ों सालों से ये परिपाटी बनी हुई हैं और जोरी बाजार में भी लंबे समय से यहाँ भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। आयुर्वेद जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर चढ़ाई जाती है और सबसे अहम बात ये भी है कि यहीं पर मैं बैठकर यहाँ जो इस पूरे मंदिर को और यहाँ जो पूजा पाठ और तमाम जो चीज़ें होती हैं उनसे बात भी करेंगे। सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि ये कब की परिपाटी है और इसकी शुरुआत कब से हुई? ये धन्वंतरी औषधालय 104 साल से स्थापित है। यहाँ पर पुरानी पद्धति से वही छानों और लकड़ियों में आज भी औषधियाँ बनाई जाती है। 104 साल से हम निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध करा रहे हैं और रोज निरोगी काया लोगों की कर रहे हैं। और यहाँ पर 25 बेड का हॉस्पिटल भी है जिसके अंदर भी सारी सुविधाएं फ्री है और हम लोग ये बराबर सबको सेवाएं दे रहे हैं धन्वंतरी भगवान की कृपा से। सर, ये शुरुआत कब से हुई थी और इसमें पूजा, क्योंकि लोग यहाँ उपचार के लिए भी आते हैं लेकिन आज भी पुराना, क्योंकि हम अपनी जो परिपाटी थी सनातन की वो आयुर्वेद थी और लोग आज भी यकीन करते हैं, चाहे कितने भी जमाना आधुनिक आ गया हो लेकिन आयुर्वेद पर लोग यकीन करते हैं। आयुर्वेद अपने जो रसोई में सामान है उसी खाने पीने के सामान से दवाइयाँ बनाई जाती है और उन्हीं के द्वारा सभी को फ़ायदा मिलता है। और इसमें सारी दवाइयाँ पुरानी पद्धति से जड़ी बूटियाँ, पेड़ों की वगैरह सब हम हरिद्वार वगैरह इधर से खरीदते हैं और ख़रीद के उनके द्वारा दवाइयाँ बनाते हैं और सभी को निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे कैमरामैन भी दिखा रहे थे कि जो आरोग्य के देवता हैं भगवान धन्वंतरी जी, उनकी पूजा आपने करी है, सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ यहाँ पर रखी गई है। सर, ये हमारे यहाँ 104 साल से पुरानी धन्वंतरी संस्था है। निःशुल्क फल, भोजन इत्यादि निःशुल्क बांटा जाता है और जनता की सेवा के लिए निरंतर सेवा में तन मन से लगी हुई है। धन भी लगाते हैं। तो ये हमारे जो जयपुर के जो हैं बाहर भी दवाइयाँ निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। यहाँ से विदेशों में, जयपुर, अन्य कई विदेशों में यहाँ से निःशुल्क दवाएं दी जाती है और यहाँ से जो भी मरीज आता है स्वस्थ होकर ही जाता है। यहाँ से निःशुल्क दल फंड वगैरह सब। एक सवाल मेरा और है कि यहाँ पर जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो कहीं बाहर से, जो औषधियाँ होती है वो बाहर से लाई जाती है या फिर यहाँ जो दवाई बनाने की शाला है वो यही है? बाहर से ही अच्छी दवाएँ, जो भी बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ मिलती है, जो यहाँ लाकर निःशुल्क यहाँ बनते हैं। अच्छी से अच्छी क्वालिटी की जो दवाइयाँ आती है वो सभी संस्था में बैठकर सोने चांदी वर्क वगैरह जो आते हैं बढ़िया क्वालिटी के जो अच्छा आता है वर्क स्वर्ण यहाँ निःशुल्क बढ़िया बनाई जाती है। च्यवनप्राश है, धन्वंतरी का च्यवनप्राश है, शुगर फ्री च्यवनप्राश है, द्राक्ष आंवला है, द्राक्ष अरिष्ट है, अश्वगंधा अरिष्ट है, सब ये बढ़िया से बढ़िया दवाइयाँ बनाने का निरंतर सेवा 104 साल से करते आ रही है। यहाँ का ओपीडी कितना रहता है, कितने लोग आते हैं? परिपाटी बनी हुई है कि आयुर्वेद में उपचार है किसी भी असाध्य जो बीमारी है उसका, तो किस तरीके से आप उस चीज़ को लेते हैं? क्योंकि आज आपने देखा एलोपैथी ने हर चीज़ को कवर कर लिया है, लेकिन फिर भी पुराना जो विश्वास था, जो कि मेरा पहले भी सवाल था आपसे। सब यहाँ पर हम लोग जो दवाइयाँ बना रहे हैं उन्हीं से उनका उपचार कर पा रहे हैं और हमारा मतलब एलोपैथिक अलग चीज़ है और आयुर्वेदिक अलग है। आयुर्वेद में जब भी उपचार किया जाता है तो वो जड़ से बीमारी खत्म करने के लिए उपचार किया जाता है, तो वो जड़ से बीमारी खत्म होती है। उसमें कुछ समय जरूर लगता है लेकिन वो बीमारी ठीक हो जाती है। तो आपने देखा यहाँ पर जो हर व्यक्ति निरोगी रहे और
हजारों सालों से परिपाटी केवल जो आयुर्वेदिक औषधियां थी उसी पे चली आ रही थी, लेकिन बीच में अब धीरे धीरे एलोपैथी ने भी अपनी जगह बनाई है। लेकिन लोगों का यकीन है और हर व्यक्ति यकीन भी करता है कि शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। जो आयुर्वेदिक दवाइयां, हालांकि उसका कुछ प्रिकॉशन रखना होता है, लेकिन आज क्योंकि धनतेरस है और पूरा जो 5 दिवसीय त्योहार है उसकी शुरुआत भी हो चुकी है और भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना के साथ ही ये शुरुआत जयपुर में भी हुई है। सहयोगी रामकिशन सैनी के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर। धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य अमृत कलश के साथ हुआ। अमृत कलश जिसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इसीलिए सभी दवाई वाले, सभी आयुर्वेदिक वाले धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा के साथ साथ कुबेर भगवान की पूजा की जाती है। कुबेर भगवान की पूजा करने से घर में सदैव रिद्धि सिद्धि रहती है, बरकत रहता है और संपूर्ण दिन खरीदारी के लिए अति शुभ माना गया है। इस दिन खरीदारी करने वाला व्यक्ति चिरकाल स्थायी रूप से प्रसन्न और खुश रहने की स्थिति में होता है। धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की बड़ी परंपरा